हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल कुमार और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इसमें पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के। पहला प्रकार होता है यस और नो टाइप का। ये ऐसा प्रकार होता है, मतलब कि इस प्रकार के सेंटेंसों में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और दूसरा टाइप होता है WH टाइप, जिनकी उत्तर हमें व्याख्या में देना पड़ता है। देखो यस और नो टाइप का, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप का जो रूल होता है वो रूल क्या होता है। देखो इसका रूल होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज। और ये डू या डज कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो डू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो डज। और इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नॉट को देखना है, अगर नॉट नहीं, मतलब सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे क्या क्या राम अपने घर में रहता है। तो देखो क्या राम अपने घर में रहता है। अब राम इसमें सब्जेक्ट है, कौन रहता है तो राम। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर, यानी राम सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हम लेवल लिखेंगे डज। और इसके बाद में सब्जेक्ट यानी राम, फिर नॉट। अब देखो इसमें नहीं नहीं है तो इसमें नॉट नहीं लिखेंगे। मेन वर्ब रहना तो लिव। अब कहाँ रहता है? घर में अपने, तो इन हिज हाउस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला एग्जांपल देखो, जैसे वे क्या वे लड़के नदी में पत्थर नहीं फेंकते हैं। क्या वे लड़के नदी में पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो देखो इसका क्या बनेगा, इसमें देखना है आपको, क्या वे लड़के नदी में पत्थर नहीं फेंकते हैं। इसका लिख बनाना है आपका, बन नहीं रहा यार, मोबाइल सीधे आ जाए, ऐसे रहेगा ना। तो उसको जूम इन थोड़ा कर देते हैं। क्या वे लड़के नदी में पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो देखो इसमें वे लड़के यानी सब्जेक्ट बहुवचन है, तो इसके हिसाब से डू। अब वे लड़के की दोज बॉयज, डू दोज बॉयज। अब देखो इसमें नॉट है और इसमें नहीं भी है, तो नॉट। और फेंकना थ्रो मीन्स, तो THROW थ्रो। अब क्या फेंकते हैं? पत्थर। तो द स्टोन, STONE। अब देखो वे लड़के ही हैं, मतलब लड़के बहुत सारे हैं। अतः जब बहुत सारे लड़के हैं तो एक पत्थर तो फेंकेंगे नहीं, बहुत सारे पत्थर फेंकेंगे, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा स्टोन। अब कहाँ फेंकते हैं? नदी में, तो इन द रिवर, RIVER रिवर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा? डू दोज बॉयज, मतलब क्या वे लड़के नहीं फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं? पत्थर। और कहाँ? नदी में। आई बात समझ में? अब देखो ये हो गए दो एग्जांपल आपके या फानो टाइप के। अब जैसे वो क्या बोलते हैं WH टाइप हो, अगर तो WH टाइप का रूल का होता है। देखो WH टाइप का रूल होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा सेम टू सेम यस और नो टाइप का रूल। क्या? डू या फिर डज। इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसके एग्जांपल जैसे जैसे वह विद्यालय में किताबें क्यों
नहीं पढ़ता है। अब देखो वह विद्यालय में किताबें क्यों नहीं पढ़ता है, तो इसमें क्यों लगा, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया इसलिए WH टाइप का है। अब और इसका सब्जेक्ट का है, इसमें कौन लगाओ, पिछले पार्ट में हमने बताया था ना कि यहाँ पर कौन लगाओगे या किसने लगाओगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, तो इसमें कौन लगाओ, कौन पढ़ता है वह, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर क्या पढ़ता है, तो किताबें, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये मेन वर्ब भाई है जिसमें ता ये ते जुड़ा होता है। तो अब देखो क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई, तो वाई। अब इसके बाद डू एडज लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है वह यानी एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, तो इसका हो जाएगा वाई, अरे यार डू डज लगेगा वाई डज, क्योंकि ये लगेगा ना डज। इसके बाद में ही, वाई डज ही। अब नहीं कि नॉट, मेन वर्ब है पढ़ना, तो रीड और EAD रीड, देखो वाई डज ही नॉट रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें, तो द बुक्स, भाई किताबें बहुत सी है ना, किताबें, तो बुक्स। अब कहाँ, विद्यालय में, तो इन द स्कूल, ये CHOO और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब अगला एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल अगला का है कि जैसे हम अपने भाइयों के साथ नदी में मछलियाँ कब पकड़ते हैं, हम अपने भाइयों के साथ नदी में मछलियाँ कब पकड़ते हैं। ये देखो ये सेंटेंस आपका काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी का ये छोटा है अभी, देखना ये बहुत छोटा है एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले देखो कि ये किसका किस टेम्स का सेंटेंस है, तो ये देखो ता ये ते लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फिर इसमें कब है, यानी इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का WH टाइप है, तो सबसे पहले हम तक क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कब की मीनिंग होती है व्हेन, तो हम सबसे पहले लिख देंगे व्हेन। अब ये हमें लिखना है डू या डज, तो डू या डज किससे देखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है हम यानी बहुवचन, तो बहुवचन के हिसाब से हम लिखेंगे डू, और फिर सब्जेक्ट वी। अब नाट तो है नहीं इसमें, तो नाट को छोड़ देंगे, मेन वर्ब पकड़ना, तो पकड़ना के क्या लिखेंगे, कैच, CATCH कैच। अब क्या पकड़ते हैं, मछलियाँ, भाई क्या पकड़ते हैं, मछलियाँ, तो द फिश, FISH। अब फिश मछलियाँ बहुत हैं, लेकिन इसका फिश का बहुवचन फिश ही रहता है, जैसे सीप, डियर, फिश, ये कुछ अपवाद होते हैं इसमें चाहे एक हो या बहुत हो, इसमें फिश का मतलब वही रहती है, मीनिंग एक ही सेम ही रहती है, प्लूरल और सिंगुलर नंबर में मीनिंग सेम ही रहती है। तो फिश अब कहाँ पकड़ते हैं, नदी में, तो इन द रिवर, RIVER। अब देखो किसके साथ, अपने भाइयों के साथ, तो विद। अब अपने की क्या लिखेंगे, देखो प्रोनाउन की टेबल में क्या होता है, वी, आवर, तो ये एडजेक्टिव है, तो वी का एडजेक्टिव आवर, तो विद आवर, OUR आवर, ब्रदर की ब्रदर्स, BROTHER। अब देखो भाइयों है यानी भाई बहुत हैं, तो विद आवर ब्रदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बात समझ में, ऐसे करना है। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे क्यों, कब, कहाँ का देख लो, छोटा सा, मैं बगीचे से कहाँ जाता हूँ, मैं बगीचे से कहाँ जाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। देखो कहाँ की हो गई, वेयर, WHERE, वेयर। अब डू या डज में हमें लिखना है, देखो डू या डज में क्या लिखना है, डू ये लगा हुआ है डज, लेकिन ये लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है आपका मैं, तो वेयर, मैं बहुवचन है, तो वेयर डू, मैं की आई, वेयर डू आई। अब जाना यानी गो। अब बगीचे से, तो फे की क्या लिखेंगे, फे की मीनिंग लिखेंगे फ्राम, FOROM। फ्राम मतलब फ्राम इसलिए लिखेंगे कि जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है, जैसे बगीचे से मैं जाता हूँ, मतलब बगीचे से मैं अलग हो रहा हूँ, वहाँ पर फ्राम का होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर फ्राम लगेगा। तो जहाँ पर कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पर फ्राम का प्रयोग होता है। तो फ्राम गार्डन, GARDEN, गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक।
अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे? अगले पार्ट में हम हु वाले वाक्य पढ़ेंगे, हु और हु, व्हिच, हाउ मैनी, हाउ मच वाले वाक्य पढ़ेंगे। ठीक।